तो आज हम करते हैं क्लास 10th के लिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक पर आते हैं, कैसे कर रहे हैं हम, उनके बारे में। ठीक है, साथ में क्या रहेगा, इसमें डाउट्स वगैरह क्लासेस साथ में रहेगी। इसे चैप्टर फर्स्ट के अंदर चलते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट में क्या आपके तीन ही टॉपिक है, जैसे एचसीएफ फाइंड करना और एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, एचसीएफ का महत्तम समापवर्तक और इसको हिंदी में बोलेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक। निकालते कैसे, देखो जैसे 22 है और एक 24 है, इनका मैंने एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो ये फैक्टर रहेगा ये उस नंबर से छोटा रहेगा। ठीक है, जो फैक्टर रहेगा क्या रहेगा, उससे छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा वो चीज। यहाँ पे क्या एलसीएम में क्या है, उसका मल्टीपल रहेगा, मतलब उसकी टेबल में आएगा। किसमें आएगा, वो टेबल के अंदर आएगा। जैसे 2 का एलसीएम या 3 का एलसीएम कुछ भी लेगा, 2-3 नंबर होगा तो उसकी टेबल देखनी है हमें। जैसे 22 का हमारे पास, पहले निकालते हैं एचसीएफ, तो इसके फैक्टर कर लो भाई। 2 से कट करोगे 11 आएगा, 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 से इसको डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। तो 22 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 11 इंटू 1। पहला इसमें ये भी टाइप है भाई, कोई भी नंबर दे देंगे उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखो। तो मान लो एक नंबर ये दे दिया, ये इसका प्राइम फैक्टर की फॉर्म है। ठीक है, मान लो 2 बार आता तो 2 की पावर क्या लगा देते हैं हम, 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इसको करते हैं ऐसे, 2 पे कट करोगे तो 12 आएगा, 2 पे कट करोगे 6 आएगा, 2 पे कट होगा तो 3 और 3 पे 1। ठीक है, इसका 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 1 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा हमारा, 2 इंटू 1, तो एनसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या, जो ये आपका 2 आया था ये एज इट इज, जो बच गए नंबर वो भी लिख दो इसमें। 11 है, 2 है, 2 है और 3 है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना। 22 44 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, 44 की 6 से, 6 हो जाए 24 और यहाँ पे कर दो 26। ठीक है, ये क्या देगा इसका एलसीएम। करिए एचसीएफ करना। एचसीएफ इस टाइप से कर लेना, या एचसीएफ का दूसरा टाइप क्या होता है, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखो, छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो 22 एकम 22 बचेंगे 2, इस 22 को अंदर लिख देंगे हम। 2 पे काटोगे 11, कंप्लीट कट गया ना ये, तो किस पे कटा है लास्ट में, 2 पे, तो 2 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर, एचसीएफ यहाँ से निकाल लोगे। एक फॉर्मूला भी है इसमें, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, किसके इक्वल होता है वो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, मतलब संख्याओं की गुणा के बराबर है। तो एचसीएफ कितना हमारा यहाँ से आया, 2 आया है। एलसीएम हमें पता नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या थे, 22 और 24, 22 इंटू 24। 2 को डिवाइड में ले जाओ, 2 से काटोगे इसको 11 लिख दें, 11 को इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 11 चौक 44 होते हैं, 11 दूनी 22 और 4 26, तो ये आ जाएगा उसका एलसीएम। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, इस टाइप से कर सकते हो। ये यूक्लिड डिवीजन है, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर पे ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। 3 पे तभी लगेगा जब वो को प्राइम होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए पहला टॉपिक एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है बोल सकते हो। चलिए एचसीएफ एलसीएम, इसमें एक चीज और चलो बता देता हूँ तुम्हें। यदि मान लो इसको पावर की फॉर्म में लिखता मैं, मान 2 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, 11 की पावर क्या है यहाँ 1 है, 1 की पावर भी 1 है। इसमें क्या है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, 1 की पावर 1, यही चीज है। जब मैं पूछ लूँ एचसीएफ यहाँ से बताओ, तो सबकी क्या लेनी है हमने, छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर। यहाँ पे 2 की कितनी पावर है 1, यहाँ 3 है तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 1 ले ली हमने। यहाँ पे 3 की तो है ही नहीं तो लेनी नहीं, 11 की यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो लेनी नहीं वो भी। तो 1 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आएगा। ठीक है, और जब एलसीएम निकालोगे तो बड़ी पावर लेनी है हमने, यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो 2 की पावर तो 3 आएगी। यहाँ 11 की पावर 1 है बट यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ भी पावर नहीं, मतलब 0 पावर है यहाँ, तो बड़ी कौन है 1 पावर है, 11 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर यहाँ नहीं है यहाँ पे है, तो क्या आएगा 3। इनकी मल्टीप्लाई कर देना, 8 इंटू 11 इंटू 3 वही चीज बन जाएगी 8 या 24 की 11 से मल्टीप्लाई 264। ठीक है, ये इसलिए बताया कई बार पावर में दिया होता है क्वेश्चन। छोटी पावर ले लेना दोनों में तो क्या आएगा एचसीएफ, और बड़ी पावर में एलसीएम। चलिए ये चीज अभी, और एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा रहता है या बराबर रहता है एचसीएफ से, एलसीएम बड़ा रहता है। चलिए ये चीज अभी नेक्स्ट आता है इसमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। जैसे हमने क्या है √3 है, इसको हमने क्या दिखाना है, इरेशनल।
इरेशनल नंबर हमें शो करना है, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले लेट करोगे, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। इसको क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर मान लिया, मतलब परिमेय संख्या मान लिया। तो रैशनल है इसका, इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, √3 इज इक्वल टू p बाय क्यू। यहाँ पे लिखोगे q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है, को प्राइम इंटीजर। चलिए पहली चीज है, या ओनली इंटीजर लिख सकते हो, को प्राइम इंटीजर। यहाँ पे क्या, p को q को मल्टीप्लाई में ले आओ, √3 q किसके इक्वल आएगा, p के इक्वल, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर कर दो। तो रूट का तो हट जाएगा रूट यहाँ से, और p के ऊपर क्या आ जाएगा, मतलब q के ऊपर क्या आएगा, स्केयर, और इस साइड किस पे आएगा, p के ऊपर आएगा। इस 3 को ले आओ डिवाइड में, तो q स्केयर किसके इक्वल आ गया, p स्केयर बाय 3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। किसके डिवाइड में है, ये 3 के डिवाइड में है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, p स्केयर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर, p स्केयर डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यदि p 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब p क्या है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आता है वो, तो इसलिए क्या पुट कर दो, इसको पुट कर दो p इज इक्वल टू 3 ऑफ r s t u, जो तुम्हें अच्छा लगे कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लिया क्या है, p को क्या रख दिया, 3r रख दिया। किसके अंदर रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो q स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू p की जगह ये रखोगे 3r, इसके ब्रैकेट लगेगा इसका स्क्वायर। कई क्या करते हैं इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते, इसका सिर्फ r का स्क्वायर है वो, ठीक है। तो 3r पे क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। और ये ऐसे 3 से 3 मत काट देना, पहले इसका स्क्वायर करोगे, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r का स्क्वायर होगा, बाय में 3 होगा। इस 3 से अब इसको काटोगे 3 पे, क्लियर है। इस 3 को q के डिवाइड में ले जाएंगे हम, q स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू क्या आएगा, r स्क्वायर। इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। जो लाइन हम p स्क्वायर के लिखी थी, अब किसके डिवाइड में हो, q के डिवाइड में है, तो सेम एज इट इज q के लिए लिखनी है। q स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। क्लियर चीज अभी। अब फर्स्ट बोलती है कि p 3 से डिवाइड होता है, ये बोलता है q भी 3 से डिवाइड होता है, इसका उसका तो फैक्टर होगा, फिर को प्राइम तो नहीं रहे। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम इंटीजर। तो our assumption is wrong, hence √3 is irrational, ठीक है। कैसा बन जाएगा वो भाई, इरेशनल बन जाएगा। क्लियर है। मानना क्या था हमने, रैशनल मानना था, बट ऐसा हुआ नहीं, तो assumption जो थी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसका मतलब क्या बन गया, फिर ये इरेशनल। क्लियर है। इस टाइप का कोई भी सम आए, 2i 3i 5i जो भी है, सेम पैटर्न से चलोगे। क्लियर, बस इसकी जगह डिजिट चेंज करते रहना, सेम एज इट इज लिखना। ये वाला क्लियर, इसमें कोई डाउट है कहीं किसी का, क्लियर वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप इसका, इरेशनल वाले का। ये दूसरा क्या हो सकता है, आपको इस टाइप से दिया मिलेगा, जैसे 3 प्लस में 5√2, इसको इरेशनल शो करना है। क्या दिखाना है इसको, इरेशनल। इसको पहले लेट कर लो, 3 प्लस में 5√2 इज ए रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने, इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो रैशनल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में 5√2 इज इक्वल टू a बाई बी, बी नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, इंटीजर। चलिए चीज अभी कहीं बोलते हो यहाँ पे p बाई क्यू लिया था, यहाँ पे a बाई बी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। c d e f जो भी तुम्हें लगे, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। अब इस 3 को उस साइड ले जाना है, तो 5√2 किसके को लाएगा, a बाई बी माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लोगे एलसीएम,
बी की 1 से मल्टीप्लाई तो बी एलसीएम आएगा, 1 की ए से ए, माइनस में बी की इससे 3b, 5√2। यहाँ भी कई गलती करते हैं, ये लाइन क्या पता आधी छोड़ दे, ठीक है, तो भी रॉन्ग हो जाएगा ये। अब इसमें क्या है, 5 को डिवाइड में लेके जाओ, √2 इज इक्वल टू ए माइनस 3b था, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 5b हो जाएगा। अब ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, और ये क्या है रैशनल नंबर, तो इरेशनल और रैशनल तो बराबर नहीं होते, तो बस हमारा यही से एजप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 इज ए इरेशनल नंबर बट a माइनस 3b बाय 5b इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। बट यहाँ पे लिखेंगे जो आपके पास है इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस जो नंबर स्टार्टिंग में था 3 प्लस में 5√2 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर चीज? अभी कोई भी डिजिट हो, यदि √2 अकेला है तो ऐसे करोगे, यदि उसके साथ कुछ भी डिजिट है तो इस टाइप से होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 7√2, ये दे दिया, तो रूट के साथ है ना कुछ, तो इस टाइप से करोगे। वही सेम रैशनल लोगे, a बाई बी लिखोगे, यदि इसको a बाई बी लिखोगे, इस 7 को यहाँ से हटाओगे, इसके डिवाइड में ले जाओगे, ठीक है, बस ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देना √2 इरेशनल है बट ये रैशनल है, इक्वल नहीं होते तो एजम्पशन। चलिए अब ये हो सकता है आराम से, एक तुम्हारे समझ जैसे 1/√2 है, तो इसे क्या पहले रैशनलाइज कर सकते हैं, है तो वही चीज ये, तो क्या बनेगा, ये √2/2 बनेगा ना। अब तो कर सकते हैं आराम से इसको, a बाई बी लोगे, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओगे, होगा सॉल्व। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके अलावा आपको बता सकते हो पहले चैप्टर में यदि कोई डाउट है तो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट में किसी कोई प्रॉब्लम इस टाइप के हम ट्राई करके देखने हैं, ठीक है कोई डाउट भाई किसी का? अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इसमें क्या है, जो 2.1 एक्सरसाइज है वो हमारे ऑप्शन टाइप के लिए हो सकता है, तो अदरवाइज कोई जरूरी नहीं 2.1 से आए, ठीक है। हाँ बट 2.2 से कन्फर्म आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें आपको ग्राफ दे रखा है, ऊपर आपके पास क्या है एफ वगैरह दिया मिलेगा, इसका फंक्शन किसका है, एक्स का है, तो हमने देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है, इसलिए वही उसका आंसर होगा 1 2 3, तो कितना है इसका आंसर 3। क्लियर? जब वाई एक्सिस के अलोंग बोलते फिर वाई पे कितना होता है इसका कट 1 होता, तो उसके लिए फिर 1 आती। क्लियर फर्स्ट एक्सरसाइज? अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड में क्या है, पहला जो सम है उसमें फैक्टर करने हैं, ठीक है, फैक्टर सोल्व करना है, और सेकंड सम में क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाना है। होता क्या क्वाड्रेटिक, जैसे पी ऑफ एक्स हमने लिख लिया, एक्स की पावर 2 प्लस में एक्स प्लस 1, जैसे इसमें दिख रहा है हमें पावर 2 है ना एक्स की, जब वेरिएबल की पावर 2 है ना तो सब क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जब उसकी पावर 1 है तो उसे लीनियर बोलेंगे, जब पावर 3 आ जाए उसे क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म रहती है, ठीक है। ए क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, कंडीशन क्या रहती है जब क्वाड्रेटिक के लिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यदि वही 0 हो गया फिर वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। चलिए चीज अभी अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या बोल सकते हो तुम इसमें, कोई सम एक्सरसाइज करवाए थे बोलना, कोई सम जो तुम्हें लगता हो टफ है भाई। t² माइनस 15 इक्वल रखोगे 0, ठीक है। इसमें क्या करोगे, देखो एक्स वाला कोएफिशिएंट तो है, मतलब टी वाला तो है नहीं इसके अंदर, तो क्या करता हूँ मैं 15 को इस साइड ले जाता हूँ, t² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या रहेगा, ये तो t² एज इट इज रख रहा हूँ मैं एक बार, क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ √15 प्लस माइनस इसका स्क्वायर, ये √15 का स्क्वायर क्या होता है 15 ही होता है, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस वाले का भी सेम रहेगा माइनस वाले का भी सेम रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस 15, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। यही तुम्हारा अल्फा है, यही तुम्हारा बीटा है, ठीक है। अभी जिनका सम निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा करोगे, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए रहेगा, तो बी क्या हमारा यहाँ कोएफिशिएंट देखो, बी तो एक्स वाला कोएफिशिएंट होता था, मतलब टी वाला कोएफिशिएंट चाहिए बट वो तो है ही नहीं यहाँ पे, इसमें क्या आएगा बी की वैल्यू 0, बाई में ए कितना हमारा टी के कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 रखोगे, 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, इनको वैसे ही प्लस करोगे 0 आएगा,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, प्लस का एक माइनस का कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो दोनों का प्रोडक्ट रहेगा आपका c बाई ए। ठीक है, तो c देखो यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट वाली टर्म -15 है ना, ध्यान रखोगे -15 डिवाइड बाय ए कितना 1 है, तो आंसर आएगा -15। ठीक है, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो रूट रूट तो हट जाएगा, 15 बचेगा, और बाहर क्या है माइनस का है, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ही होती है। तो ये आपका फर्स्ट के लिए रहेगा। क्लियर? कोई और पार्ट इसका एक और बता दो, कोई जो तुम्हें लगता हो ऐसा टफ वगैरह है, कोई क्वेश्चन लगता हो इसमें, वो बता सकते हो। क्या है 4u² 4u² प्लस में 8u इक्वल 0। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी यदि पावर में दे रखा आगे पीछे पावर का रखी है, पहले सिंगल पावर है फिर डबल पावर है फिर बिना पावर है, तो क्या करोगे पहले सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लिखोगे स्केयर वाली को, फिर सिंगल एक्स वाली को लिखोगे, और फिर कांस्टेंट को लिखोगे। ठीक है, कई क्या करते हैं, ये दे रखा मान ले 2x दे दिया, माइनस में 4x स्केयर दे दिया, प्लस में 5 दे दिया, ए तो हमारा यही है। ठीक है, कहीं आगे वाले को लिख दो, इसमें क्या है भाई, इसको पहले कैसे लिखोगे 4x² प्लस 2x प्लस 5, निशान वही रहेगा क्योंकि इक्वल के इधर उधर नहीं जा रही ना, वो जहाँ पे है वही है वो। तो ये चीज अभी यहाँ तक क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है भाई। अब इसको सोल्व करते हैं हम, कॉमन दिख रहा है ना कुछ, तो 4 भी कॉमन है, u भी कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, एक u बचेगा, और 4 2 8 होता है, तो प्लस में क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर? बन गया फैक्टर इसके, तो पहले इसको 0 फिर इसको 0, 4u को 0 रखो, दूसरे में क्या है u प्लस 2 को 0 रखो, तो इस 4 को ले जाओ डिवाइड में, तो 0/4 क्या होता है 0 ही होता है, तो आ गया u तो हमारा। अब यहाँ से u निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 बन जाएगा उस साइड जाके, तो दूसरी वैल्यू क्या है u की -2। इसका ये हमारी अल्फा ही है और ये हमारी क्या है, ये बीटा ही है। ठीक है, अब सम निकालना है तो आराम से बता सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब -b/a, b क्या हमारा 8 है, a क्या हमारा 4 है, तो -b, तो इसका माइनस का 8, a मतलब 4, कट करोगे तो -2, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तब भी -2 ही आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारा c/a, बट c तो हमारे पास है ही नहीं कांस्टेंट, तो 0/4 मतलब है 0, मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा। क्लियर है? अब इस टाइप के 5 या 6 पार्ट है, इस टाइप से होंगे वो। क्लियर? कई बार क्या है इसी में क्या बताया, ऐसे बोल दे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो, इस टाइप जाते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एलसीएम ले लो, इसका आंसर आ जाएगा आपका। जब एलसीएम लोगे देखो, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा 1 से, देखो बन गया ना हमारा आंसर, तो रूट आ ही गए थे हमारे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दो ऊपर ले में। ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई नीचे रख दो। ठीक है, तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर चीज अभी, कोई डाउट इसमें अभी? अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बढ़ाना है, उसमें सम या रूट्स वगैरह आपको दिए मिलेंगे। ठीक है, बोलना कोई क्वेश्चन उसमें से। इसका जनरल फॉर्मूला आपका ये रहता है x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, पॉलिनोमियल है तो यहाँ px लिखोगे, इक्वेशन है तो इक्वल 0 लगाओगे। ठीक है, क्या क्या तरीका बोलना, सम कितना है अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, ये आपके पास है। ठीक है, दो तरीके से करना, या तो डायरेक्ट ही रख देना क्योंकि 1 2 नंबर में आना, उसको करोगे कैसे, देखो ये सम था तो px लिखोगे पहले, x के एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोज, सम कितना है यहाँ पे √2, इसके साथ x प्लस में प्रोडक्ट कितना है 1/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 ऑफ px इज इक्वल टू क्या आएगा 3x², 3√2x प्लस 1, क्योंकि इसके साथ 3 है ना, वो नहीं आएगा। अब इसको नया px पॉलिनोमियल p' वगैरह कुछ मान लो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो कोई नया पॉलिनोमियल px वगैरह कांस्टेंट लगा लो उसके आगे, ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से वो सम करना है, बस ध्यान ये रखना है कि सम दे रखा है या अल्फा एंड बीटा दे रखा है, वो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है जीरोज बोल देता है, सम नहीं देता वो, तो क्या है उनको पहले सम करोगे, ठीक है, और फिर उनकी प्रोडक्ट करोगे, फिर इस फॉर्मूले में रखोगे। चलिए चीज अभी कर सकते हैं आराम से। ये हमारा कौन सा चैप्टर था, दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है खत्म। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर पे।
अब बोलो थर्ड चैप्टर के बारे में। इसमें आपके दो मेथड हैं, ठीक है। पहला आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन है, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दो मेथड आपके पास है। अब देखो करते कैसे इनको हम अप्लाई। इसको एक सम से ही करवाते हैं जिसमें लाइनिंग वगैरह इक्वेशन बनानी होगी उस टाइप से। कोई इक्वेशन का बोल दो जिसमें इक्वेशन बनाए हम, ताकि उसको साथ में फिर सोल्व कर देंगे। एक इक्वेशन को सोल्व कर देंगे और इक्वेशन बनवा देंगे भाई कैसे क्या है। कंडीशन पढ़ते रहना, लगाते रहो। बस यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, दो एंगल है तो दो एंगल ऐड करने पड़ेंगे। लार्जर बड़ी यू जो है तो इसका एक छोटा मिलेगा, फिर तो इसके मतलब एक को छोटे को मानेंगे कुछ, फिर बड़े को कुछ मानेंगे। तो लेट करते हैं हम। जो स्मॉलर एंगल है, जो छोटा एंगल है वो हमने क्या मान लिया, हमने x मान लिया, x डिग्री है। जो लार्जर एंगल है y भी मान सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम, या x + 18 डायरेक्ट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला इसने, सुप्लीमेंट्री है। सुप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दो चीज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो, ठीक है, और जिनका सम 180 हो जाता है वो सुप्लीमेंट्री बन जाते हैं। सुप्लीमेंट्री को समपूरक बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक कोण बोलते हैं हिंदी के अंदर। अब इनको क्या है, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोला इसने, भाई जो बड़े वाला एंगल है ना वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो बड़ा हमने मानना है क्या वो देखना पहले। कहीं ऐसे रट लो y को लिखा करने दो इक्वल, तुम x भी मान सकते हो, इसको ऊपर को y मान सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा हमने क्या माना था इसमें, y, वो इक्वल है x से 18, ठीक है। कई क्या लिखते हैं इसको, y - x = 18 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट हम क्यों ऐसा क्यों करें, हमें पता है लार्जर y था, किसके इक्वल बोला है, छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो y किसके इक्वल आया, x + 18। ये इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को पहले कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन से सोल्व, कि हमारे पास डायरेक्ट y की वैल्यू है, ये वैल्यू में डायरेक्ट इक्वेशन 1 में कर दूंगा, ठीक है। क्यों सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। इसको किस में पुट कर देता हूं मैं, पुट इन फर्स्ट में रखोगे x एज इट इज, y की जगह रखोगे x + 18 = 180। x और x कितना रहेगा, तो x + 18 = 180। 18 को सेट जाओगे माइनस में, 180 - 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 162। 2 से कट करोगे तो क्या आएगा, 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 81, ठीक है। इस को कहाँ रखोगे, जो इक्वेशन हमने बनाई थी सेकंड वाली, उसे पुट कर दो, पुट इन सेकंड। जरूरी नहीं है सेकंड में ही, फर्स्ट में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो तुम्हें इक्वेशन दिखे उसमें रख सकते हैं, तो मैंने सेकंड में रख दिया। तो y किसके इक्वल आया, x की जगह 81 रखोगे, प्लस में 18 ऐड करोगे तो 99 डिग्री, ठीक है। तो बड़ा एंगल आपका 99 का है और छोटा एंगल हमारा 81 का है। यदि यही सम आपका ऑप्शन टाइप में आता है तो ये देख लो किस ऑप्शन में दोनों का सम 180 बनता है, पहली चीज। दूसरा किसका डिफरेंस 18 गया है, बस वही ऑप्शन है, ठीक है। सोल्व नहीं करना फिर हमें, क्लियर। कोई दूसरा बोलना, कोई इक्वेशन बनाते हैं उसको अब एलिमिनेशन से करेंगे फिर हम। देखो यहाँ पे भी बैट है और बॉल है, तो उन्हीं की कोस्ट हम लेट करेंगे। कोस्ट का मैटर चल है ना, तो बैट और बॉल को लेट कर लो। लेट कोस्ट ऑफ वन बैट, कोस्ट ऑफ वन बैट हमने मान लिया x रुपए है। कोस्ट ऑफ वन बॉल हमने मान लिया y रुपए है। फिर चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितने बैट है, कितने बॉल है, कितने रुपए हैं, वो हमने भी देखना है। बोलना इसमें क्या है, बैट कितने हैं इसमें, 7 बैट हैं, तो 7x हो जाएगा, क्योंकि एक बैट x रुपए का था, 7 कितने आएंगे, 7x के। बॉल कितनी है, 6 × y, टोटल रुपए कितने आए, 3800। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है। दूसरी बार में क्या है, 3 बैट है तो 3x हो जाएगा, 5 बॉल है तो 5y हो जाएगा, इक्वल टू 1750, ठीक है। इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। करिए चीज अभी। अब देखो इसको करते हैं एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बता देना कैसे करना है, या इसके देख साइड में बता रहा हूँ, इसका सब्स्टिट्यूशन के लिए तो यहाँ से x के वैल्यू निकाल लो। सब्स्टिट्यूशन का बता रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करवा रहा हूँ मैं, अगले को फिर इकट्ठे दो सम एलिमिनेशन के कर देंगे। 3x की वैल्यू एज इट इज,
इस 5 को इस साइड ले जाओ, 1750 माइनस में 5y, क्लियर यहाँ तक। इस 3 को डिवाइड में ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस में 5y डिवाइड बाय क्या आएगा 3। ये हमारी नई इक्वेशन तीसरी बन के तैयार होगी। बनाई कौन सी में से? सेकंड में से। तो इसको सेकंड में पुट नहीं करोगे, कि सेकंड में पुट करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड बराबर वैल्यू आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो किस में रखोगे इसको? फिर फर्स्ट के अंदर। तो पुट इसको करो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, जरूरी नहीं तुम x की ही वैल्यू निकालो, y भी निकाल सकते हो, जो तुम्हें इजीली लगे वो फाइंड कर सकते हो। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7 इंटू में x की जगह ये 1750 माइनस में 5y डिवाइड बाय 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर? कईयों की गलती यहाँ भी मिलती है, ब्रैकेट नहीं लगाते, वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी गलत है फिर, ठीक है। अभी इसको 3 से तो कट नहीं रहा है, ये भी मत कर देना कि ये 3 से कटता तो काट दो, ऐसे नहीं करोगे क्योंकि ऊपर माइनस प्लस है, कुछ नहीं काट सकते। तो पहले इसको 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 से करोगे 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 वहां से बचे थे तो 52, 7 1 जा 7 और 5 12। माइनस में इस 7 की 5 से भी मल्टीप्लाई होगी 35y डिवाइड बाय 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। तो 6y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, कई क्या करते हैं सीधा 3 को ले जाते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं करना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 1 का 3 ही आएगा, 1 की इससे करोगे तो एज इट इज आएगा ये वैल्यू, माइनस इस 35y भी एज इट इज आएगा, 3 की 18 से 6 से करोगे तो कितना आएगा 18y इक्वल टू कितना आएगा 3800। क्लियर? अब ये 3 मल्टीप्लाई में जा सकते हैं। तो देखो माइनस का 35 है प्लस का 18 है, तो माइनस का 17 बचेगा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, माइनस का 17y इक्वल टू इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 24 2, 3 3 9 और 2 11। क्लियर? जो ये प्लस का था इसको मैं इस साइड लेगा माइनस का 12250। क्लियर? अब इसमें घटा लो भाई, क्या बचेगा? 0 बचेगा, 0 में से 0, 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 885 बचेगा, बट माइनस का बटा था इसलिए माइनस का बचेगा। क्लियर? माइनस का 17y, माइनस से माइनस 17 की टेबल में 85 कौन से नंबर पे आता है? 5 पे, और ये लास्ट की 0 ऐसे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। अप्रोक्सीमेट बॉल हमारी 50 रुपए की आती है, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 2 3 जो तुम्हारी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। किसमें रखें? इसमें x डायरेक्ट है, इसके अंदर रखते ही आ जाएगी 14 थर्ड। तो x किसके बल आएगा? 1750 माइनस 5 इंटू वाई, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 इंटू 50 बाई में कितना 3। यहाँ भी गलती होती है कहीं की, कैसे? पहले इसको घटा देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं सोचो 3 से कोई कटे काट भी दो, ऐसे नहीं करोगे। 1750 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा डिवाइड बाय 3, 1750 में 250 का कितना बचा? 1500 डिवाइड बाय 3, 3 से कट करोगे तो कितना आएगा? 500 रुपये। तो अप्रोक्सीमेट बैट आपका 500 का आता है। क्लियर है? तो इस टाइप सॉल्व करोगे इसको, कोई दिक्कत इसमें? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर। अब इसी सम को कर दें, नेक्स्ट करवाएं, नेक्स्ट करवा दें चलो एलिमिनेशन से, ठीक है। मेथड कोई सा लगा सकते हो, यदि नहीं दे रखा तो मेथड वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हटा दें इसको। बोला नेक्स्ट, बोल दो कोई और समय तो आपका, बता दो। फ्रैक्शन वाला बोल दो, एक फ्रैक्शन भी तो होते हैं, फ्रैक्शन भी समाते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाय क्या है? देखो अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन का कोई भी सम आता है तो फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, पहले उसी को लेट करोगे, मतलब अंश होता है और हर होता है। तो लेट न्यूमिनेटर, इसको मान लिया x, जो डिनोमिनेटर है उसको मान लिया मैंने y। न्यूमिनेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से लिखोगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का होता है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। आगे चीज अभी फिर चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
जो एक्स बाई वाई है वो तो पहले से ही लिख लो, इक्वल लगा लो। क्या बोला इसने? तो इक्वल में लगाओ 9/11। कब होती है वो? तो इसमें भी 2 ऐड कर दो और इसमें भी 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 की 2 से, 11 की x से 11x, 11 2 जा 22, 9 से इसकी मल्टीप्लाई, 9y प्लस में 9 2 जा 18, ठीक है। इसको उस साइड ले जाओ, y वाले को इस साइड ले आओ। 11x माइनस में 9y, 18 माइनस में 22, तो क्या बना हमारा 9y इज इक्वल टू -4। बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बनाते हैं सेकंड, फिर दोबारा यही x बाई वाई पहले लिख लो, दूसरी कंडीशन पढ़ो भाई, क्या बोला इसने? जब 3 ऐड करोगे तो 5/6, तो 3 ऐड कर दो भाई दोनों के अंदर। जे एक में बोलता तो एक में ऐड करते हैं हम, और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो बना सकते हैं भाई न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में नहीं किया, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते वो चीजें। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 18 इज इक्वल टू 5 की वाई से, 5 की 3 से, इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ। 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, तो ये एज इट इज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इसको एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है। अब देखो 11 के आगे x के आगे यहाँ 11 है, वहां 6 है, सेम बनाना है हमने। तो क्या करें, इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें 11 वाले को, और उसको 11 से कर दें, सेम हो जाएंगे फिर। तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैं 6 इंटू इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, माइनस कर दूं उसमें से 11 इंटू इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 11 छिके 66, 9 छिके 54, और 4 छिके कितना होता है 24 होते हैं, मतलब 4 6 24। अब इसको लिखो 11 से मल्टीप्लाई करके, 11 छिके 66 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, इज इक्वल टू -36, 11 3 33 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है, तो इनके निशान बदल दो, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ये मत करना कि माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं है, ये नीचे वाले निशान को देखना सिर्फ। यहाँ कोई भी निशान नहीं, मतलब प्लस था तो इसका माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। अब ये वाला निशान गायब हो गया, अब ये नहीं बचा। अब ऊपरला और नीचला ये देखनी वैल्यू, ये प्लस का है ये माइनस का है, खत्म। ये प्लस है ऊपरला माइनस है, अलग अलग निशान है ना, घटा दो इसको। 55 में से 54 गया, क्या बचेगा, एक सिंगल वाई बचेगा, और प्लस का था बड़ा इसलिए प्लस का रहेगा, इक्वल टू, अभी प्लस का 33 है, माइनस का 24 है, तो कितना बचेगा 9, ठीक है। तो वाई के लिए कितनी आ गई 9 आ गई। ये वैल्यू तुम्हारी चॉइस है, 1 2 3 जो भी आपकी इक्वेशन है पुट कर दो। तो किसे पुट करें, इसको 1 में पुट कर देते हैं, सेकंड में कर देते हैं, इसमें पुट इन सेकंड। तो इस y की जगह रखो हमें 6x माइनस में 5 इंटू 9 इज इक्वल टू -3। तो 6x 9 पंजे कितना होता है 45 होता है, -3, इस 45 को उस साइड ले जाएंगे, तो 6x क्या आएगा -3 प्लस 45, तो क्या बचेगा 42, यहाँ 6x है, 6 से इसको कट कर दो, 7 पे कटेगा, x के लिए कितनी आ गई 7। यही नहीं छोड़ना, पूछा फ्रैक्शन है उसने, ठीक है। तो x बाई वाई की फॉर्म में लिख के आओगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 7/9, क्लियर है। कई क्या यही छोड़ देते हैं, हो गया हमारा एक्स वाई, निकाला ना निकाल दिया, पर वहाँ नंबर कट जाएगा, एक नंबर तो कम से कम 8 ही लेंगे वो, ठीक है। तो क्या है फ्रैक्शन में इसको पुट करके आना है, क्लियर। यही फ्रैक्शन वाला यदि ऑप्शन टाइप आता फिर हम सोल्व ही नहीं करते, ठीक है। जो ऑप्शन में देखा ना फ्रैक्शन उसी में ऐड करके देख लेते हम, जिसने बोला दोनों में 2 ऐड करो, मैंने इसमें ऐड कर लिया, 2 ऐड करने से क्या बन गया ये 9, और ये क्या बन जाएगा 11, तो सही बन रही कंडीशन, ठीक है। 3 3 ऐड करूं तो 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 10 12 को 2 2 पे काट सकते हैं हम, 10 पे काटोगे तो 5 बचेगा, 2 पे काटोगे तो उसको, और 12 को 2 से काटोगे 6 बचेगा। इसका कंडीशन राइट है, ऑप्शन टाइप में डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको भी सोल्व करने बैठ जाओ, क्लियर है चीज अभी। तो ये आपका फ्रैक्शन का सम था, और मेथड कौन सा था इसमें एलिमिनेशन। और कोई सम आपको लगता हो इसमें डाउट, किसी की इक्वेशन ना बनती हो, कोई टफ लग रहा हो बोल सकते हो। देखो फिर अब यहाँ पे आया 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। क्या है 2 डिजिट का नंबर, मतलब 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा दिया 36 है, कैसे लिखोगे इसको 3 इंटू 10 प्लस में 6, ऐसे लिखोगे ना, ये लिखोगे। तो जिसका मतलब जो 10th प्लेस वाला होता है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करनी होती है, और उसमें यूनिट प्लेस फिर ऐड करना होता है। तो 2 डिजिट है तो यूनिट प्लेस मिलेगा 10th प्लेस मिलेगा, उसी को लेट कर लो, लेट
वंस प्लेस डिजिट, ठीक है, पहले प्लेस का डिजिट जो हमने उसको x मान लिया, और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा, यहाँ से टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और वंस वाला ऐड करना, ये बनेगा नंबर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या बोले इसने, 9 times this number is twice the number of time I received. देखो ये कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स, तो जो नंबर है इसका 9 टाइम कर दो, 9 इंटू में 10y प्लस में x कर दिया, इसका 9 टाइम, किसके इक्वल है, ट्वाइस के, तो इक्वल में 2 लगाओगे, किसका ट्वाइस, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, ऑर्डर को रिवर्स x की जगह y कर दो, y की जगह x रख दो, तो क्या बन जाएगा 10x प्लस में y, करो मल्टीप्लाई, 9 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90, 9 के x के साथ, 2 की 10 के साथ, इसके इसके, ठीक है, x वाला एक साइड ले लो, y वाला एक साइड ले जाओ, तो इसका मैं उस साइड लेके जाता हूँ, 2 को इस साइड ले आता हूँ, तो 90y माइनस में क्या हो जाएगा 2y, 20x माइनस में 9x, इसको घटाओगे तो 88y बनेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 11x, 11 से कट कर दो 8 पे कटेगा, 8y किसके इक्वल आ गया x के, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म में आ गई ना, इसका यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे हम डायरेक्ट, एलिमिनेशन में पंगा लेना नहीं इसमें। दूसरा बोलना नेक्स्ट, एक कंडीशन और मिलेगी, सम ऑफ डिजिट 9, Yes sir. ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट 9 है, तो x प्लस वाई दोनों का सम कितना है 9 है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो x के लिए फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से रख दो भाई, इसमें x की जगह क्या रखोगे 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से आई है, ठीक है। 8y और y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 के, 9 से 9 कट, तो y कितना आ गया हमारा 1, मिल गई दोनों चीजें, बट यही आंसर नहीं आया, अभी हमें निकालना नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखोगे नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर था, RN लिख रहा हूं मैं इसको रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो वो क्या था 10 इंटू वाई, वाई मतलब 1 प्लस में x कितना हमारा 8, यहाँ पे पुट भी करो, चलो x भी निकाल लेते हैं, पुट किस में करोगे इसको फर्स्ट में रख देना भाई, वहां से x मिल जाएगा आपको, x क्या आएगा 8 इंटू 1, इसका नाम 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ गया अपनी 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, इसका नंबर क्या था वो 18 था, ठीक है। ऑप्शन टाइप आता है, तो डिजिट का सम देख लेना किसका 9 बन रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला इसे रिवर्स कर दो, रिवर्स करके देख लो भाई इसका 2 टाइम्स 9 टाइम वगैरह कुछ है तो वही आंसर है, अदरवाइज नहीं है, क्लियर। तो इस टाइप के डिजिट रहेंगे, फ्रैक्शन वगैरह रहेंगे। और कोई सम लग रहा हो तुम्हें इस चैप्टर के अंदर, मतलब जो इंटरसेक्टेड वगैरह है ना वो मैं बताऊंगा अभी, इन मैथड के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं, कोई सम लग रहा है आपको टफ भाई, इक्वेशन नहीं बनती हो वो बता सकते हो, वो तीनों की चीजें बताऊंगा मैं, लाइन इंटरसेक्टेड होगी कैसी होंगी वो चीजें बताऊंगा, उससे पहले कोई सम में हो प्रॉब्लम जिसकी इक्वेशन ना बनाऊं। जाओ जल्दी, कोई है क्या, Ratio वाला, कोई बोल दो क्या है। the ratio of incomes of two person 9:7. देखो देखो लाइट कर लेते हैं हम, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, कितना रेशियो में दे रखा है इसने इनकम, 9:7. तो इसको मान लेते हैं 9x, इसको मान लेते हैं बस दूसरे को 11 है ना, 4:3. नहीं इनकम कितनी है 9:7, तो इसको 7x मान लेंगे, आगे फिर दूसरा क्या है इसका 4:3. 4:3, तो फिर है क्या चीज एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन और फिर एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन भाई, ठीक है। तो कितना 4:3, तो इसको 4y मान लेते हैं, इसको 3y मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग तो लेना पड़ेगा, से मल्टीपल के लिए इसके लिए x में ले लिया, इसी किस में ले लिया y में ले लिया। फिर क्वेश्चन रिकॉर्डिंग, मतलब क्या है, ये उसके इनकम थी, इतने रुपए आते थे उसके पहले बंदे के, इसने इतने खर्च कर दिए, कुछ तो बचा होगा, सेम दूसरा का 7x उसके आए थे, 3y उसने क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो कुछ बचा होगा उसका भी, इक्वेशन बना दो, 9x पहले की इनकम थी, 4y उसने खर्च कर दिया, बचा कितना रुपए 2000 रुपए, क्योंकि दोनों के पास कह रहे हैं 2000 रुपए बचे, सेम दूसरे का 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, कर सकते हो ना आप, तो इसको सोल्व, ये सोल्व रहेगा आपका,
क्लियर चीज अभी? और कोई सम? चलो अब देखते हैं इसकी कंडीशंस कि कितने सॉल्यूशन होंगे, किस टाइप की लाइन रहेंगी। ठीक है, उसमें आपका क्या है, क्वेश्चन बनेगा कैसे वो बता देते हैं। जैसे A1 बाय A2 B1 बाय B2 मान लिया इक्वल नहीं आता, तो उसका सॉल्यूशन रहेगा यूनिक। क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। इंटरसेक्टेड लाइन रहेगी, इंटरसेक्टेड क्या रहेगी, लाइन रहेगी, और वो सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत हल। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि मान लो बाई चांस A1 बाई A2 बराबर आ जाता है B1 बाई B2 के, फिर हम चेक करेंगे C1 को, मान ले वो भी बराबर ही आ गया, तो उसमें क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, कॉन्सिडेंट लाइन रहेगी। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन रहेगी, मतलब इस हिंदी में लिख देता हूं मैं संपाती, कॉन्सिडेंट मतलब संपाती लाइन रहेगी, और सॉल्यूशन आपको कैसे रहेगा, कंसिस्टेंट ही रहेगा, मतलब संगत ही रहेगा। तीसरी बार क्या हुआ, A1 बाई A2 मान ली इक्वल आ जाता है B1 बाई B2 के, इक्वल नहीं है C1 बाई C2 के, तो इसमें लाइन रहेगी पैरेलल, और सॉल्यूशन रहेगा नो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कोई हल नहीं, लाइन कैसी रहेंगी, पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर चीज अभी, मतलब असंगत हल रहेगा। क्लियर, इनके बेस पे कंडीशन पूछी जाती है उसमें। जैसे हमने क्या एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन दे दी, k ऑफ x प्लस में 5 ऑफ y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, दूसरा दे दिया x प्लस में माइनस में मान लो 3y है, आगे प्लस में मान लो 16 वगैरह कुछ भी आगे दे रखे। मैंने कहा था इसका यूनिक सॉल्यूशन है, उसके लिए k बताओ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू बताओ, तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन पता होनी चाहिए हमें। तो इसका नाम A1 क्या है, जो x के आगे का पहले का कोएफिशिएंट है, ये A1 हमारा, y वाला कोएफिशिएंट है B1, ये अकेला जो है C1, x का कोएफिशिएंट A2, ये B2 और ये C2। A1 कितना है अपना, यूनिक बोला है ना इसने, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन इज यूनिक, सो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। अब इसकी वैल्यू रखोगे, A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, k है, डिवाइड बाई A2 कितना है, 1 है, नॉट इक्वल टू 5 है, डिवाइड बाई -3 है। इस 1 को मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आई, नॉट इक्वल टू -5/3, ये हमारा क्या होगा, उसमें आंसर होगा। मतलब k की वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, -5/3 नहीं आनी चाहिए। चलिए चीज अभी और कुछ भी आ सकती है, नो मैटर। क्लियर, तो इस टाइप से सॉल्यूशन, यदि बोल देता है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो फिर इसके लिए ये कंडीशन चलती है, दो जगह के होता कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह करके स्क्वायर बन जाएगा, और क्या होगा, बाई चांस यहाँ भी मान लो के होता, के इंटू के स्क्वायर हो जाता, 1 इंटू 5 5 हो जाता, उसका रूट वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, कर सकते हो आराम से। तो ये हमारा क्या था, तीसरा चैप्टर। इससे रिलेटेड कोई और डाउट है बता सकते हो। अब हम चलते हैं 4th चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ाएंगे और उनको सोल्व करेंगे। दूसरी चीज इसमें देखेंगे रूट का नेचर, भाई कैसा नेचर है उनका, रियल है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है, कैसे क्या है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, 4.1 में वही है, कोई क्वेश्चन बोल दो उसका चेक करवा देते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, ये है क्या, ये होगा। देखो इसको, देखो सबसे पहले ऑप्शन टाइप आए डायरेक्टली पहचान लेंगे हम, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 बनेगी, तो ऑटोमेटिक ये है। ठीक है, चेक करोगे कैसे इसको, a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू 2 की x से 2 की 3 से 6, 2x से 2x कट गया, इस 1 को इस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले जाओ, मर्जी है तुम्हारी। 1 है, प्लस का 6 हो जाएगा तो टोटल 7 हो जाएगा हमारा, तो इसमें 2 पावर आ गई ना, तो इसका आंसर आएगा यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई एक और बोल दो इसका पार्ट हो तो, बोलो कोई।
x प्लस 2 इसका होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां से वहां सिंपल है। देखो इसके जो मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स क्यूब स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, बट उसका कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 1 है, तो क्यूब का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो क्यूब कटेगा नहीं, वो बचेगा। और बचेगा देखो क्यूबिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं, तो क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। करोगे तो सोल्व देख लो कैसे करोगे। a प्लस बी का क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3 इंटू ए एज इट इज बी का स्क्वायर, ठीक है, या 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी भी लिख सकते हो, उसी को ओपन किया है ये। इक्वल क्या रहेगा आपका 2x क्यूब बन जाएगा, माइनस में 2x बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, x क्यूब प्लस में 8, 3 दूनी 6 होता है, 6x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x क्यूब माइनस में 2x। यहाँ तक क्लियर। अब इस x क्यूब को उस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले आओ, तो 2x क्यूब इस साइड आएगा माइनस का और एक प्लस का था, तो क्या बचेगा माइनस का x क्यूब बचेगा। x स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट एक है यहाँ पे 6x स्क्वायर, x का यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा 12 पहले ही 2 और आ जाएगा तो 14x हो जाएगा, और प्लस का कितना बचा हुआ हमारे पास 8 इक्वल 0। यहाँ पे लिख देंगे नो नॉट क्वाड्रेटिक, क्यों, क्यूब पावर है इसमें, तो कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक है। हाँ यदि यहाँ से मैं इसको 2 को हटा देता फिर क्वाड्रेटिक है ये, कि जब x के x से करते तो x क्यूब आता, यहाँ भी क्यूब आता, वो कट जाता, फिर होती है। क्लियर, बोलो कोई। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 +1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल क्यूब, ये है, ठीक है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो a माइनस बी का क्यूब है, तो x की पावर क्या बनेगी, यहाँ से हमें पता है 3 आएगी, और 3 पावर हमारी यहाँ भी है, कट जाएंगी ये, तो ये है। कर सकते हो, थोड़ा कंप्लीट करूँ इसको, हो जाएगा हमसे। तो इसमें तो कुछ फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, a माइनस बी का क्यूब लगाना है। क्लियर, और कोई सम। अब सीखते हैं इसमें इक्वेशन बनानी, ठीक है, अब देखेंगे इसमें इक्वेशन बनती कैसे है। बोलो भाई कोई क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन बनानी हो जो टफ है आपके लिए। इसमें नंबर का प्रोडक्ट बड़ा है, दोनों क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। बोलो क्या क्या, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कॉन्जुगेटिव मतलब जो लगातार हो क्रमागत, ठीक है, लाइट कर लेते हैं हम। जो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर उसका हमने क्या मान लिया, x मान लिया भाई। जो सेकंड होगा कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर वो हमने इसका जस्ट अगला है तो x + 1 मान लिया, y भी मान सकते हो, अदरवाइज सीधा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है उसने, क्या कंडीशन है इसमें, प्रोडक्ट कितना है 306। चलो प्रोडक्ट करते हैं इसका, x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है 306, लिख दिया ये। बस x की और x से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा x स्क्वायर, ठीक है, x की 1 से करोगे तो x इक्वल टू कितना है 306, इसको इस साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में कितना 306 इक्वल बचेगा 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के फैक्टर लगा के कोई भी मर्जी तुम्हारी क्वाड्रेटिक लगा देते हैं इसमें। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यदि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिखोगे, एस है तो एस लिखोगे, टी है तो टी लिखोगे, ठीक है। कहीं इक्वेशन आपकी टी में हो और यहाँ तुम एक्स लिख रहे हो, गलत हो गया वो, ठीक है, जिसमें देखा वही चीज। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाय 2a। क्लियर। अब रखो b की वैल्यू, b क्या था x का कोएफिशिएंट और a क्या था x का कोएफिशिएंट और c क्या था कांस्टेंट। तो रखो भाई इसमें माइनस b तो माइनस का 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है -306 है, इसका रूट है, डिवाइड बाय 2 इंटू a मतलब 1 है, -1 प्लस -1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 छक्के 24 4 3 12 तो 1224 बाय में 2। यहाँ भी गलती मिलती है, क्या गलती करते हो, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, इसका वही आंसर होगा। चलिए ये ब्रैकेट नहीं लगी ना, इसका मतलब 1 -4 -306 ना कि वो मल्टीप्लाई में है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है। अब -1 प्लस माइनस इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1225 बनेगा, इसका रूट डिवाइड बाय क्या आएगा 2,
1225 किसका स्क्वायर होता है? मान लिया मैं नहीं पता, 12 किसके स्क्वायर के पास होता है? 3 और 4 के, तो छोटा नंबर 3 मिलेगा। और लास्ट में 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 के स्क्वायर में आता है, इसका 35 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस क्या होगा ये? 35 डिवाइड बाई 2। अदरवाइज तुम तुम्हारा फैक्टर कर लेना, नहीं इस टाइप से हो जाएगा वो। तो एक बार तो -1 प्लस में, एक बार तो प्लस में लिखना पड़ेगा 35 को हमने, -1 प्लस में 35 बाय में 2 लिखोगे, और एक बार -1 माइनस 35 बाय में 2 लिखोगे। नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं क्योंकि इसने पॉजिटिव बोला था। तो ये मैटर तो हमारा डायरेक्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आया? 35 प्लस का 1 माइनस का, तो 34 बचेगा, उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। 34/2 कितना आएगा? 17। तो पहला नंबर हमारा 17 आया है। तो दूसरा क्या होगा? इसमें एक जोड़ के आ गया आंसर। तो फर्स्ट तो आ गया, तो सेकंड नंबर क्या आएगा हमारा? 17 प्लस 1 18। क्लियर है? कोई सोचो यहाँ से भी तो 18 आ रहा था जी, माइनस का ही था, बस माइनस हटा देंगे, ऐसे नहीं करोगे, किसने स्पेशल बोला हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर चीज? अभी यदि पॉजिटिव नहीं बोला होता ना, फिर एक बार x की वैल्यू 17 रखते और एक बार -18 रखते, तो y अलग आती थी, ठीक है। वो दोनों कंडीशन निकालनी पड़ती है। क्लियर? इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है? या तो बोला है पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जुगेटिव, वो बोल सकता है इवन या ओड, बस एक्स्ट्रा ही हो सकता है। जब इवन और ओड वर्ड लगा रखा हो, जो हमने x+1 लिखा था ना, इसकी जगह फिर x+2 लिख देना, इतना चेंज होगा सिर्फ, यदि इवन ओड है तो। इसके अलावा और नहीं चेंज होगा। क्लियर? नंबर में क्या चेंज आना है? कोई नेक्स्ट और बोलना है इसमें कोई इक्वेशन? इसके जस्ट अगला नंबर भी है क्वेश्चन, सेम नंबर पे ही, नंबर पे है ना अगला क्वेश्चन भी, वो करना है। बोलो रोहन की मदर वाला क्या दिक्कत है? नेक्स्ट बोलो। रोहन है और उसकी मदर है। पहली चीज तो किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो, ठीक है। बट मेरी मानो तो जो बड़ा है उसको x ले लेना, ठीक है, जो छोटा है उसको y। तो लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, RM लिख दिया रोहन्स मदर के लिए, इसकी एज x है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, इसकी एज मान ली मैंने y है, ईयर्स में है भाई ये, ठीक है, ईयर्स में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर हम क्या बोला उसने वो देखते रहो। बड़ी उसकी माँ है तो x पहले यहां लिखोगे, इक्वल y लिखोगे यहां, ठीक है। कंडीशन वगैरह मल्टीप्लाई कुछ बोल रखी है तो वैसे सिंपल कंडीशन है वो सिंपल ऊपर भी लिख सकते हैं हम। बोलना सिंपल कंडीशन क्या बोली है? कंडीशन बोलो इसकी, कुछ कंडीशन बोली मिलेगी ना। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, पहली कंडीशन, वो हम आगे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लिखना चाहो ये लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x, रोहन की मतलब x थी ना, तो x किसके इक्वल आएगा? रोहन से 26 साल बड़ी, ये बन गई पहली। दूसरी कंडीशन, Product of their age is 3 years. From now will be 360. ये कह रहा है फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो दोनों की साल 3 तो बढ़ेगी, तो क्या होगा? देखो इसमें भी x में 3 ऐड कर लो, y में भी 3 ऐड कर लो, बढ़ गई दोनों ही 3। प्रोडक्ट है इनका, तो इसका बीच में क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी। कितना है दोनों का प्रोडक्ट? 360 है, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो, या तो x की जगह पहले ही y प्लस ये रख लो, फिर सारी इक्वेशन y में बढ़ा देंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या है? x की जगह रख दे, तो क्या रखोगे यहाँ पे? y प्लस 26 प्लस 3 इंटू में y प्लस 3 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, पहले से आई थी ना x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y प्लस 29 हो जाएगा, इंटू में y प्लस 3 इज इक्वल टू 360। y की y से मल्टीप्लाई, y स्क्वायर, y की 3 से 3y, 29 की y से 29y, 29 की 3 से 87 इज इक्वल टू 360। तो क्या बचा हमारे पास? y स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32 प्लस में 87 है, इसको इस साइड ले आते हैं हम, -360। तो क्या बचा हमारे पास? y स्क्वायर प्लस में 32y, इसको घटाओगे तो माइनस का बचेगा ना, शायद 273 बचता होगा, 10 में 7 गए 3 बचेगा, 35 में सही है ये बचेगा, ठीक है। अब इसको कर सकते हो ना सोल्व, जो आपने ये करवाया था ना क्वाड्रेटिक वाला, लगा देना, इसमें y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव में जाती नहीं कभी, पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव वाली देनी है, वो y की वैल्यू इसमें रख लेना, x आ जाएगा, तो दोनों की एज मिल जाएगी हमें। क्लियर?
मैं इसको बाद में क्यों लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे इसमें लिखना पर फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इसको पहले सिंपल सोल्व कर लेता एक्स वाई वगैरह, फिर इसको लिखता, फिर मैं कहता पुट इन इक्वेशन 1, वो थोड़ी लाइनिंग इजी रहती है, उसके लिए सोचता था। क्लियर, यानी पहले भी लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो। नेक्स्ट बोलो कोई और सम। एक सोनू नूरी वगैरह वो भी है ना, वो बोल दो सॉल्व तुम कर लेना, इक्वेशन बनाता हूँ उसकी। बोलने का उसमें एक सोनू है एक नूरी है, बड़ी कौन, नूरी, तो उसकी एज एक्स मानोगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हमने मान लिया एक्स ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने मान लिया वाई ईयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या बोला वो देखो उसने, क्या बोला उसने क्वेश्चन अकॉर्डिंग। कोई मल्टीपल वगैरह वह 3 साल बड़ी वगैरह इस टाइप से कुछ भी बना सकते हो तुम। ठीक है, नूरी क्या हमारी थ्राइस है। दोबारा बोलने क्या बोले इसने, 5 ईयर्स एगो, तो एक्स इस साइड लिखोगे वाई इस साइड लिखोगे, 5 ईयर एगो तो दोनों में 5 माइनस कर दोगे, कितना है वो, नूरी थ्राइस है तो यहाँ 3 लगाओगे। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी कि हमारे तीसरे चैप्टर का समय यहाँ पे रह गया था ये। ठीक है भाई, स्टेप से इंपॉर्टेंट समय ये। दूसरा इसको कर दोगे सिंपल सॉल्व। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 साल बाद तो दोनों में पहले 10 10 ऐड करोगे, एक्स में भी और वाई में भी। कितने टाइम है वो, थ्राइस, दोबारा फिर थ्राइस, लेकिन दोबारा थ्राइस 4 जो भी लगा मिलेगा वो यही लगाना है। ठीक है, थ्राइस और ट्वाइस और जितनी भी है वो यही लगाओगे। ठीक है, तो फिर इसको क्या कर दोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये आपका एक सम बच गया था वहां पे, इसको देखना। अब नेक्स्ट बोलो इसका कोई सम हो तो। बताओ इसका जल्दी कोई सम है आपके माइंड में, बोल लो कोई क्वेश्चन, दूसरी और तीसरी कोई सी भी हो। The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एल्टीट्यूड होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो बेस है वो मैंने एक्स मान लिया, एल्टीट्यूड वाई भी मान सकते हो, या इसने बोल ही रखा है एल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 कम, तो इसका मतलब एक्स में से 7 कम। If the hypotenuse ठीक है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है इसने, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहती है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को ही बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड ऊंचाई होती है, वो सिंपल क्या है, बिल्कुल सीधी ली जाती है, इसका एंगल हमेशा 90 का बनाएगी वो। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, उसका आधार, एल्टीट्यूड की ऊंचाई, हाइपोटेनियस क्या उसका कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, रख दो वैल्यू। यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, बेस कितना था हमारा एक्स, और यहाँ पे क्या था x माइनस 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो रखो यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई गलती यहाँ भी होती है भाई, ये 2ab लगाते। ठीक है, कई ऐसे मिलते हैं, तो ध्यान से लगाना है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 49 माइनस में 14x 169, इस 169 को उस साइड लेके जा रहा हूं मैं, तो 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 14x है, प्लस का 14 है, उस साइड जाके तो माइनस का बनना है, तो 169 में से 49 घटाओगे तो 120 बचेगा, तो किसका, माइनस का, तो ये आपका 14 है, माइनस का 120 कर सकते हो आराम से। तो इसको सॉल्व 2 से डिवाइड कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 7x, यहाँ पे 60 इक्वल टू 0। फैक्टर भी कर सकते हो, बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फैक्टर करोगे 12 और 5 बनेगा, 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 में से 5 गया 7 ही बचेगा, तो वो भी कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट बोलना कोई और है तो इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन बनानी नहीं है ना। अब तो देखते हैं इसका नेचर, फिर यदि इक्वेशन बनानी नहीं आती तो क्या करते हैं, इसका नेचर देखते हैं। क्या है कोई सम और, cottage industry produce a certain number of poultry ठीक articles. है, देखो यहाँ पे देखो, कोई कोटेज इंडस्ट्री मतलब कोई भी आपके फैक्ट्री है, मतलब सिंपल बात, वो कुछ ना कुछ बनाती है।
तो कोई फिक्स नंबर तो होगा इसको बनाने वाले। तो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ टॉयज जो उसने बनाए हैं इन वन डे, एक दिन में कितने बनाए उसने, मान ले एक्स उसने बनाए हैं। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, उसके डबल से 3 ज़्यादा होगी शायद, तो ये है उसके डबल, तो एक्स का डबल करोगे उससे 3 ज़्यादा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी देर की उस दिन की, टोटल कॉस्ट कितनी आई, 90 रुपये, ठीक है। अभी बताओ टोटल कॉस्ट निकालते कैसे हैं, जितने हमारे पास सामान है और जितने का एक सामान आता है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, हम कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 90 के, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, x किससे करोगे तो x स्क्वायर, x की 3 से इसको इससे ले आता हूँ मैं -90, कर सकते हो अब तो सोल्व, ठीक है। इसको 2 से मत डिवाइड करना क्योंकि 3 नहीं कटेगा, ठीक है। कोई सोचो 2 तो कटी रहे, इनको काट दें, 3 नहीं छोड़ दिया, नहीं कर सकते ऐसे, तीनों कटने चाहिए, क्लियर है, हो जाएगा अभी सोल्व नहीं। आर्टिकल एक्स बनाए, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, जितने उस दिन बनाए हैं उसकी डबल से 3 ज्यादा है, तो बनाए एक्स थे उसका डबल, तो एक्स उससे 3 ज्यादा है तो +3, ठीक है। तो इसकी एक की कॉस्ट है, टोटल एक्स आर्टिकल थे तो दोनों की मल्टीप्लाई वो 90 रुपए की है, क्लियर है। मतलब एक कॉपी 10 की थी, 10 कॉपी है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमने याद किया। और कोई सम, चलो अब चलते हैं नेचर पे, नेचर के निकालेंगे रूट का, ठीक है भाई। रूट होंगे कैसे, रूट होते क्या चीज, एक्स की वैल्यू जिनको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये डी रहता है हमारा, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, विविध कर, क्या बोलेंगे हिंदी में, विविध कर। देखो इसके लिए फार्मूला, यदि इसकी वैल्यू 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास, या तो 0 आ सकती है, या पॉजिटिव आ सकती है, या नेगेटिव आ सकती है, इसके अलावा तो नहीं है कुछ भी। कहीं फ्रैक्शन में भी तो आ सकती है तो वो भी पॉजिटिव ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू इक्वल 0 आती है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स रहेंगे आपके रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्या रहेंगे रूट, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसका मतलब जब इस फार्मूले को लगाओगे ना, बी वाला फार्मूला तो हमारा हो, उसको लगाओगे तो एक्स की वैल्यू सेम आओगी, ये कहना चाहता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आपके रियल भी होंगे एंड डिफरेंट होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे, एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी, सेम को नहीं आवे। तीसरी चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट, ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब इमेजिनरी रूट होंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, काल्पनिक, ठीक है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में वो नहीं है। 10वीं तक वो नहीं है, 11वीं में निकाल लेंगे हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह बना के, ठीक है। 10 तक आपका वहीं छोड़ देंगे हम, क्लियर चीज अभी। अब मान ले ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन यार जो बनी अपनी, पहले इसमें कंडीशन लगा के देख लो, ठीक है। यदि इसमें मान ले लेस देन 0 आ जाता है, इसका नेगेटिव आ जाता है, तो सोल्व करना ही नहीं है कि वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। चलिए चीज अभी मान लीजिए ये ऑप्शन टाइप में आ गया, ये कंडीशन लगा ली हमने, तो देखा इक्वल टू क्या आया अपना, 0 आ गया। इसका जिस ऑप्शन में एक्स की दोनों वैल्यू सेम है ना, वही आंसर मिलेगा, ठीक है, अलग अलग वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए यहाँ तक। अब कोई क्वेश्चन बोल देते हैं, बोलो कोई इसका पार्ट है जिसमें रूट इक्वल है और रियल है, के की वैल्यू निकालनी, बोलो क्वेश्चन वो। 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू नेचर फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या करने, इसके नेचर फाइंड करने हैं। तो ये a है हमारा, ये b है हमारा, ये हमारा c है। तो हमें निकालना क्या है, d बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चेक करो, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 का मतलब माइनस का 9 नहीं होगा, प्लस का ही बनेगा, ठीक है। माइनस में 4 इंटू a 2 था, c 5 था, तो यहाँ पे 9 माइनस में 4 दूनी 8 पंजे 40, तो कितना बचा, माइनस का 31, वो तो 0 से छोटा होता है, इसका यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट, ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, क्लियर। अब तुम्हारे के वाला सम हो रहा है वो और बोल दो, ठीक है। कि कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, क्वाड्रेटिक दे देते हैं, बोलते हैं उसके रियल रूट हो तो उनको फाइंड करो, नहीं है तो उनको छोड़ दो, तो एक कंडीशन चेक करोगे ना पहले उसमें, बोलिए आगे। के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, सेकेंड पार्ट है सेकेंड का ही,
ठीक है, इसमें ऊपर कंडीशन दे रही है क्वेश्चन में, ये कह रहा है रूट आपके रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रूट रियल में है क्योंकि यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, फिर उसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं। 2x बनेगा ना, ये मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ठीक है। 2x + 6 = 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रूट्स रियल एंड इक्वल, ये चीज दे रखी है इसने। रूट यदि रियल और इक्वल है तो इसका मतलब जो डी है ना, b² - 4ac वो = 0 के है, ठीक है। किसने बोल रखा ना, रूट आपके क्या है, रियल और इक्वल है, इसका नाम कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फिर ये रख दो वैल्यू, b की जगह क्या रखोगे, x का ऑप्शन 2k, तो यहाँ पे रखोगे 2k माइनस का इसका स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू कितनी है 6 = 0। करो यहाँ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे स्क्वायर -4 6 जा, फिर मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। क्यों नहीं कि मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, डायरेक्ट कॉमन ले लो, नहीं फिर 24 में से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया और एक k कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक k बचेगा, और यहाँ पे 4 भी गया k भी गया, तो क्या बचा, सिंपल 6 = 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार 4k को 0 रखोगे और एक बार k - 6 को 0 रखोगे। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 0/4 मतलब 0 आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, करंट जाएगा किसका हो जाएगा, यो प्लस का। क्लियर, 0 हो नहीं सकता k, क्यों, यदि यहाँ k में 0 रख दूं तो ये पोर्शन 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, 6 बचा है ना, बट ये 6 तो किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसमें ये नहीं हो सकता। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है, और कोई कंडीशन, और कोई सम इसमें, क्लियर। तो हमारे ट्रेन वगैरह वाला नहीं करना क्या, ट्रेन वाला बोलो फिर, आज आज ही तो हमें 10वीं का पढ़ना है, कल तो एग्जाम है तुम्हारा। अब ट्रेन वाला बोल दो भाई, क्या दिक्कत है उसमें। देखो उसमें क्या लिखा है, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, 8 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड हमने मान ली x km/h उसकी स्पीड है, ठीक है। फिर टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है, ये होता है उसका फॉर्मूला। फिर चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितना डिस्टेंस था 480, स्पीड कितनी थी x, दूसरी कंडीशन क्या बोले इसने, स्पीड होगी कम 8 किलोमीटर, तो कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसका नाम कम हुई स्पीड यहाँ लिखोगे x में से घटा के, ठीक है। माइनस में 480, पहले उसकी x की स्पीड से चल रहा था, उसमें भी टाइम लगा था कुछ, तो दोनों का डिफरेंस कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। क्लियर है, जब बढ़ जाती ना स्पीड फिर क्या लिखते हैं, वो दूसरे के नीचे लिखते, फिर हम घटी हुई है तो पहले के नीचे। क्लियर, अब देखो जितना घंटा का डिफरेंस है वो इक्वल में रखोगे, तो इसका एलसीएम ले लो भाई, दोनों की मल्टीप्लाई, x - 8 × x, x किससे मल्टीप्लाई करोगे तो, इस किससे करोगे तो 480 के पहले x के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके 8 के साथ, 8 0 0 8 64 6 32 6 38, ठीक है। आगे चीज अभी 480 480 खत्म, इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हम, तो इस साइड बचा 3840 = 3 × x और x - 8, इसको 3x की पहले x के साथ मल्टीप्लाई, 3x के 8 के साथ 24, और इस साइड कितना है 3840, इसको भी इस साइड ले जाता हूं मैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी 3x² - 24x - 3840 = क्या 0, चाहे 0 इस साइड लगा लिया इस साइड लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा छोटा कर लो, 3 से डिवाइड करके, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दो भाई, तो क्या बचेगा x² माइनस में 3 से करोगे तो 8x, 3 से करोगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 1280, ठीक है। तो इसको b वाले फॉर्मूले से क्या आपका सोल्व कर देना भाई, वहां से आ जाएगी उसकी स्पीड क्या थी। क्लियर है ये चीज अभी, क्लियर है यहां तक, ये है आपका 4th चैप्टर, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके 5th चैप्टर की तरफ, जिसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, एपी के बारे में। यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी भी बता सकती हो। चैप्टर नंबर 5, ठीक है, एपी। इसमें क्या सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसको बोलते क्या है,
यदि वो चीज़ हमें पता है फिर तो दिक्कत ही नहीं होती। पहले ए या A1 या S1 ये चीज़ें सेम होती है, ये होती है फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म होती है ये? फर्स्ट टर्म। इसमें बोला ना फर्स्ट टर्म ये है, इसका A की वैल्यू है या A1 की वैल्यू है। क्लियर? दूसरा हमारे पास D, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसे? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको सारावंतर। ए मिल गया हमारा, डी मिल गया हमारा, AN इसका होता है nth टर्म। क्या होती है ये? nth टर्म। AN हमारे पास मिल गया हमें। नेक्स्ट होता है SN, SN होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ये होता है हमारा SN। अब इनके फार्मूले, ए का तो कोई फार्मूला नहीं होता क्योंकि फर्स्ट टर्म है वो तो। डी का होता है, डी क्या करेंगे हम? सेकंड टर्म है ना उसमें से फर्स्ट घटा देंगे हम, ठीक है, या थर्ड में से सेकंड घटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। nth टर्म के लिए क्या रहेगा? an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस वन इंटू क्या रहेगा? डी रहेगा nth के लिए। तीसरा हमारा SN के लिए, SN में क्या रहेगा? n बाई टू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा SN का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका n बाई टू a प्लस में an या L, L मतलब लास्ट टर्म। क्लियर है? इनके अलावा हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में सिर्फ आपने क्या करना है? एपी चेक करनी है कि एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें अंतर चेक करना है। कोई भी जनरल दे दिया मैंने, जैसे 2 है या 7 है या 12 है या 19 है, कुछ भी दे दिया मैंने, कह दिया इसको चेक करो एपी है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म है सेकंड है, तो इनमें से डिफरेंस लो। 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 7 का, बट यहाँ 5 का नहीं है, सेम नहीं है ना। इसका मतलब D1 इक्वल है D2 के, बट किसके इक्वल नहीं है? वो तीसरे डिफरेंस के इक्वल नहीं है, तो इसका ये एपी नहीं है, नोट एपी, ठीक है। तुमने क्या करना है? 3 डिफरेंस निकालने हैं बस, 3 से काम चल ही जाएगा। क्लियर है? अब पहले एक्सपेरिमेंट तुम्हारा ए, और क्या क्वेश्चन है? ए बताओ, फर्स्ट टर्म निकालो और क्या निकालो? कॉमन डिफरेंस। बाई चांस ये एपी होती मान लो एपी, तो ए तो क्या आता है हमारा 2, डी क्या आ जाता है हमारा 5, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म भी मिल गई हमें, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। चलिए चीज अभी पहले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ यही चीज है। कोई समय आपको लगता है टफ एपी चेक करने में, बता सकते हो। अब करते हैं इसको सॉल्व, बताइए कोई आपको लग रहा हो एक्सरसाइज से। कोई रूट वाला बोल दे, क्या वैल्यू है? 3 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2 √2, पहले 3 भी है क्या? नेक्स्ट 3 प्लस 3 √2, देखो भाई यहाँ पे चलता रहेगा ये। तो पहले D1 निकालता हूं मैं, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिंगल √2 बचेगा। तो मैं पूरा लिख देता हूं इसको, 3 प्लस √2 था, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस में 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? √2। क्लियर? अब निकालना D2, दूसरा अंतर, इसका तीसरी में से दूसरी घटानी। तीसरी क्या थी हमारी? 3 प्लस 2 √2 था, माइनस में दूसरी क्या हमारी यहाँ पे? 3 माइनस √2। कई क्या करते हैं? प्लस लगा देते हैं, बट माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। माइनस करेंगे दोनों की दिशा में, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3 से 3 2 √2 था, इसमें से एक √2 गया, तो क्या बचा? एक अकेला √2 बच गया, तो इसका आंसर भी क्या बचेगा? √2, ठीक है। इसी टाइप से तीसरी निकालनी है हमें D3। फोर्थ में से थर्ड, 3 प्लस में 3 √2 माइनस में इसको करोगे 3 माइनस 2 √2, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा? √2। तीनों सेम है, इसका लिए एपी है। क्या ये एपी है? क्लियर? 3 √2 का मतलब क्या था? इसका मतलब है √2 3 बार है, इसका मतलब ये है। माइनस में 2 √2 करा था, इसका ना √2 2 बार है, 2 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता था। इसके आगे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर ही घटते हैं, रूट वाले जब आते हैं तो। क्लियर? ये आपके क्या है? पहले एक्सरसाइज के लिए एपी कैसे चेक करते हैं। इसमें कोई डाउट है बता सकते हो, एपी चेक कैसे करोगे? 3 डिफरेंस देखने हैं, यदि वो सेम आते हैं तो ठीक, अदरवाइज वो एपी नहीं है। कोई और समय तुम्हारा एपी चेक करने का बता सकते हो। कोई और लगता हो तुम्हें भाई ये टफ है कोई सम? नहीं है? अब देखते हैं टर्म के लिए। अब जैसे मान लें एपी मैंने दे ही दी, मैंने यहाँ 2 4 6 8 लिख दिया, ठीक है। मैंने कह दिया 70वीं टर्म बताओ, 80वीं टर्म बताओ, इसका nth टर्म बताओ, nth वाली ये रहा फार्मूला, ठीक है।
तो मैंने कह दिया मान लो 10वीं मान लो 10वीं टर्म चाहिए, तो क्या है हमारा an का फॉर्मूला लगा दो, ये हमने फाइंड करना है। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। n की जगह क्या रखोगे 10, a की जगह ये फर्स्ट टर्म, और d क्या है हमारा 4 में से 2 घटा दो 2 बचेगा, आ गया ये, और d इसमें रख दो बस। a की जगह 2 रखोगे, n की जगह 10 रखोगे, d की जगह 2 रखोगे, तो ये 2 एज इट इज, प्लस में 10 में से एक गया 9, 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 18, 18 और 2 20। ठीक है, इस तरह से कोई सी टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर। दूसरी चीज मैं इसी में कह देता हूं, चेक करो 250 जो है ना वो इसकी कौन सी टर्म है, क्या चेक करना है, 250 कौन सा नंबर पर आएगी, इसका मतलब n निकालना है। विच टर्म, हाउ मैनी, चेक, ये 3 वर्ड मिल जाए, इसका नाम है n निकालना। ठीक है, और जो चीज दी होगी चेक करने के लिए वो an की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका ये किसकी वैल्यू है, अब an की है, तो an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। an कितना हमारा 250, a कितना हमारा 2, n हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो पता करनी है कौन सी टर्म है ये, d कितना है अंतर 2 का। क्लियर, इस 2 को इस साइड ले आओ, 250 माइनस 2 इक्वल क्या आएगा n माइनस वन इंटू में क्या है 2, इसको हटाओगे क्या बचेगा 248, जो 2 मल्टीप्लाई में इसको ले आओ डिवाइड में, इक्वल क्या बचेगा n माइनस वन के, 2 से कट करोगे क्या आएगा 124 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन को इस साइड ले आओगे तो प्लस क्या हो जाएगी, 124 प्लस 1 कितना हो जाएगा 125, तो इसका 125वें नंबर पे जब जाओगे तो ये आएगी। चेक करना है कर सकते हो, यदि a 125 निकालना चाहूं मैं तो फार्मूला क्या रहेगा a प्लस 124d आएगा, उसे एक कम लेना होता है, n माइनस वन करना होता है, तो a की वैल्यू 2 थी, 124 है, d भी हमारा 2 था। कई तो इसमें ऐसे करते हैं, इसको जोड़ देते हैं फिर मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर ये जो ऐड होगा, 2 प्लस में 124 दूनी कितना होता है 248, में 2 जोड़ोगे तो 250। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है राइट है। क्लियर, चेक वगैरह सम यही होगा। क्लियर, अब कोई टाइप का सम है आपका वो बता सकते हो, चेक करना हो कौन से नंबर पे और वगैरह, मतलब 5.2 एक्सरसाइज का कोई भी सम आपके माइंड में हो बता सकते हो वो चीज। इसको हटा दें, अब कोई डाउट इसमें बता सकते हो एनी टर्म वगैरह के लिए, अब कोई सम है वो बताओ। इनको मैं रफ नहीं कर रहा क्योंकि इसका यूज करेंगे हम, भाई फर्स्ट टर्म को ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, बोलना। How many three-digit number are divisible by 7? ये करेक्ट, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट वाले 3 डिजिट के 7 तक कटने चाहिए। तो पहले देखो 3 डिजिट होते कहां से शुरू है, 100 से शुरू होते होंगे, लास्ट कहां जाएंगे 999 तक जाएंगे। हमें तो नहीं पता, ये थोड़ी करो 100 को डिवाइड करो फिर 101 को करो फिर 102 को करो, ऐसे चेक करो, एक को कर लो बस, 100 वाले को कर दो बस, आगे दिक्कत ही नहीं है। 7 से डिवाइड करो भाई, 7 से काटो क्या आएगा, 7 1 जा बचे 3, 7 4 जा बचे 2, कितना डिफरेंस है इनमें 5 का, तो वो 5 इसमें जोड़ दो, तो एपी बन गई ना हमारी स्टार्टिंग में 105, फिर 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ दो 119, आ गया तक। अब देखना लास्ट वाला, कलिए पहले वाला दो, लास्ट में देखो इसको डिवाइड कर लो 7 से, 7 पे काटोगे 7 1 जा 7 1 जा 7, बचेंगे 2, 7 4 जा 28, यहाँ बचेगा 9, 7 2 जा 14, बचेगा 5, अंतर कितने का है 2 का। ठीक है, 2 का अंतर है, 2 जोड़ू मैं इसमें बट वो 4 डिजिट में चल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इस 5 को हटा देता हूँ, तो 5 हटा देता हूँ इसमें से, तो क्या बचेगा। ठीक है, ये वो नंबर होगा जो 7 से कट जाएगा। बन गया एपी, अब तो वही सम बन गया जो पहले हमने किया था यहाँ पे भी। ए की वैल्यू कितनी 105, डी की वैल्यू 112 माइनस 105 7, और ए एन कितना हमारा लास्ट टर्म 994 मिल गया हमें, फॉर्मूला लगा दो बस ए एन का, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना हमारा 994, ए की वैल्यू 105, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू 7 है। पहले 105 को इस साइड ले आऊंगा माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल क्या बनेगा n माइनस वन इंटू 7,
इसमें इसको माइनस करो। पहले देखो 94 में से 5 घटा दो, 89 बचेगा, और 9 में से 1 घटा दो, 8 बचेगा। क्लियर? इस 7 को मैं डिवाइड में ले आता हूँ, इक्वल टू बचेगा n-1। 7 से काटोगे 7 बन जा 7, बचेंगे 1, तो 18 हो जाएगा। 7 2 जा 4 बचेगा, 7 7 जा 49। ठीक है, इस -1 को इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 128 किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। इसका 128 ऐसे नंबर है जो 7 तक कटेंगे, 3 डिजिट के होंगे। क्लियर है? इस टाइप किसी से भी डिविजन कैसे भी हो सेम करोगे, उसे डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा हमें। कोई और सम इसी एक्सरसाइज का बोलो, कोई और है तो। और कोई समय दो भाई, 10th टर्म ये है, 7th टर्म ये है, वो निकालो ये निकालो, बोल दो। इस टाइप का भी कोई होगा? 17 open देखो ये तो पता है मुझे। देखो 17 टर्म जो है ना एपी की, वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है 70th टर्म, तो A7 17 इक्वल किसके, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो A10 प्लस में क्या आएगा, 7 आएगा। और इसमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें फार्मूला किसका लगाएं, A17 है, क्या लिखोगे इसको, AN का फार्मूले के अकॉर्डिंग A कम करके A प्लस 16D लिखोगे। A10 को क्या लिखोगे, A प्लस 9D, 7 एज इट इज। A से A 9D को इस साइड ले आओ, 16D माइनस 9D इक्वल किसके, 7 के। 16 में से 9 गया 7 इक्वल 7 के, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7, मतलब आंसर खत्म। D ये चाहिए था हमें। क्लियर? नेक्स्ट बोलो भाई। और क्लियर भैया? और बोलो भाई। Ram really saved 5 rupees in the first week of the year. ले भाई, राम क्लीन देख लें, Her weekly saving by कोई नहीं, वो देख लें। 5 न्यू बता, पहला कितने बचाए उसने, rupees. A की वैल्यू 5, कितने कितने पढ़ाने लग रही है वहाँ, 8 रुपया 75 पैसे। 1.75 रुपीज। ठीक है, चाहिए कितने उसने, 20.75। हाँ, एंड कार्ड। कितने वीक में होगा, तो n निकाल लें, हो जाएगा भी सॉल्व। सिंपल यही फार्मूला, ये यहाँ पे लगाया था an वाला, तो लगाओ इसमें an, a प्लस में n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू, an कितना था हमारा 20.75, a कितना हमारा 5, n-1 एज इट इज, d कितना हमारा 1.75। ठीक है, इस 5 को इस साइड पहले माइनस में करो, 20.75 में था 5 गया तो क्या बचेगा, 15.75। तो इसने लिखा है यहाँ पे सिंपल 15.75, n-1 इंटू में 1.75, और जो 1.75 इसने लिखूंगा भाग में, तो क्या जगह है 1575 पॉइंट में 1.75 इज इक्वल टू n-1। पॉइंट था, पॉइंट खत्म, क्योंकि दो बार पॉइंट था। और इसको काटोगे 9 पे कटेगा भाई, ठीक है, और 9 में 1 को जोड़ दूंगा क्या बन जाएगा 10। ठीक है, तो 10 के बाद क्या उसके हो जाएंगे इतने रुपये। क्लियर? और कोई सम, ये डब्बे डब्बे है तुम्हारे लगते हो, हो जाएगा डब्बे वाले। और कोई बस, तो हमारे क्या है 5.2 के लिए भाई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं 5.3 में। अब उसमें क्या है, सिर्फ SN निकालना है। अब क्या लगाना है हमें, SN का फार्मूला, और मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 8 के 15 मल्टीपल का सम तुम्हारे एक्सरसाइज का ही है। ठीक है, तो एपी क्या बनेगा, मल्टीपल किसके, 8 के। एपी क्या बनेगी, 8 की टेबल, 8 16 24 32 ये चीज। ठीक है, क्लियर? कितने लेने हैं, 15, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 8, डी की वैल्यू कितनी आई 16 माइनस 8, कितने बचे 8 बचे, और एन कितना हमारा 15 लेने हैं हमें, तो यहाँ तो 15 निकालना है। तो एस एन का फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की जगह एन की जगह 15/2, 2 इंटू ए की जगह 8, एन की जगह 15 -8 इंटू 8, तो क्या बचेगा यहाँ से 15/2, 8 दूनी प्लस में 14 बचेगा ना, 14 के 8 के लिए गुणा कर दो भाई। क्या करना है हमें 14 इंटू 8 करना है, तो 15/2, वही गलती मत करना, 14 और 16 को कभी जोड़ दो, 8 से गुणा कर दो, फिर 8 से गुणा, तो 16 एज इट इज
8 चौक 32, बचेंगे 3, 8 एकम 8 3 11, तो 15/2 इंटू में क्या हो जाएगा टोटल 128, 2 पे काट दो 64, 64 की 15 से गुणा कर दो, 15 चौके 60, बचेंगे 6, 15 6 90 और 6 कितना होता है 96, तो 960 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। क्लियर है? इस टाइप से कितने भी नंबर वगैरह कैसे निकालें, सम इस टाइप से निकालोगे। क्लियर? और कोई सम एसन वाले के लिए? Find the sum of odd number between 0 to 0 and 50. देखो भाई ये कह रहा है 0 और 50 के बीच में ओड नंबर का सम निकालना है, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा ओड नंबर है कितने। 3 के बाद ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें ओड नंबर पता करना है कि है कितने। तो पहले एपी बनाते हैं ओड नंबर की, 1 3 5 7 9 इस टाइप चलता रहेगा। लास्ट ओड नंबर क्या रहेगा, 49। ठीक है, लास्ट ओड नंबर क्या होगा इसमें, 49 रहेगा। तो बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी आई, 1, डी की वैल्यू कितनी आई, 3 - 1 कितना आएगा, 2, लास्ट टर्म कौन है, 49, ए एन हमारी 49 है। तो पहले हम एन निकालेंगे फिर एस एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो भाई, ए प्लस में एन -1 इंटू डी, रख दो वैल्यू भाई। ए एन की वैल्यू कितनी है, 49, ए की वैल्यू 1, एन -1, डी की वैल्यू 2। क्लियर यहाँ तक? इस 1 को इस साइड माइनस कर दो भाई, तो 48 बचेगा, n -1 इंटू 2 बचेगा, 2 को डिवाइड में ले आओ, 48/2 n -1 के 2 से कट करोगे तो कितना आएगा, 24, 1 को इस साइड लाके प्लस कर देंगे हम, तो 25 आ जाएगा। तो n आ गया अपना 25। ये तो सिर्फ इतना पता चला हमें ओड नंबर है कितने, अब इनका सम निकालना है, इसका नाम है S25 निकालना है। फॉर्मूला क्या था उसका, n/2, इसका 25/2, 2a, 2a मतलब 1 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, n -1 25 - 1, डी की जगह कितना है, 2 है। क्लियर? 25/2 एज इट इज, 2 एज इट इज, 25 में से गया 24, 24 की 2 गेले 48। ठीक है, कई का टैलेंट ऐसे भी होता है 2 से 2 कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जोड़ोगे, तो बाहर वाला नंबर तो छेड़ना ही नहीं है जब तक अंदर वाला सोल्व ना हो ले। तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 पे काटोगे 25, 25 25 गुना 625। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन टाइप में थी ओड नंबर का सम निकालना हो ना, स्केयर करता करो, आंसर आ जाएगा। How many terms of the AP must be taken to give a sum of 3636? ये बड़ा बढ़िया यहाँ तक। बोलो भाई क्या क्या दे, एपी क्या दे रखी है बताओ मुझे। एपी हमारे पास है 9 17 25 चलती रहेगी हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी, 9, डी की वैल्यू कितनी, 17 में से 9 गए 8, एस एन कितना दे रखा है, 636, 636 हमें निकालना है एन। मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया वाला है। ठीक है, करें इसको सोल्व। एस एन दे रखा है, फॉर्मूला एस एन का लगाएंगे। तो बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n -1 इंटू डी, रख दो वैल्यू एस एन की जगह, 636 इज इक्वल टू एन एज इट इज, बाय में 2 एज इट इज, 2 इंटू ए 18 लिख दूं डायरेक्ट, 9 दूनी 18 प्लस में n -1 डी की वैल्यू कितनी हमारी 8 है, 2 को मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, 636 का डबल कितना हो जाएगा 1272, n एज इट इज रह गया यहाँ, 18 एज इट इज, 8 के n से 8n, 8 की 1 से -8। ठीक है, तो 18 में से 8 गए 10 बचेगा ना, प्लस में 8n, इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो 10 के n से 10n हो जाएगा। जब n की करोगे 8n से तो 8n स्क्वायर बनेगा और यहाँ क्या होगा 1272 होगा। इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 8n स्क्वायर प्लस में कितना 10n माइनस में कितना हो जाएगा 1272 इक्वल 0। ठीक है, 2 से थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा बन जाएगा ये। ठीक है, 5n माइनस में 636 इक्वल 0। अब बी वाले फॉर्मूले लगा के इसको सोल्व कर देना, कर सकते हो तो इसको। क्लियर? अब और कोई डाउट इसमें? 2 सम हो रहे हैं वो मैं कराऊंगा देखा। एक तो वो 200 लठ वगैरह जो रखे हुए हैं, ब्लॉक्स वगैरह जो भी लोग्स वगैरह जो हैं वो, और दूसरा आलू रेस वाला। ठीक है, 2 सम हो रहे हैं लास्ट में, काफी टाइम आए हुए हैं वो।
देखो वो कैसे करोगे, ये तो क्लियर है कैसे करोगे। अब बी वाला फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करो। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये कह रहा है 200 है हमारे पास टोटल, वो इस टाइप से रखा हुआ है, पहले 20 फिर 19 फिर 18 इस टाइप से चलते जा रही है। ठीक है, मतलब पहले नीचे 20 रखे, उसके ऊपर फिर 19 फिर 18 इस टाइप चलते जाएंगे। तो क्या है एपी क्या बनेगी, 20 19 18 17 16 इस टाइप चलता रहेगा। ए की वैल्यू बताना सामने तुम्हारे 20। डी की वैल्यू 20 में 19 गया, एक बच गया, बट घटती जा रही है तो माइनस का 1। टोटल कितने हैं हमारे पास, एस एन 200 है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला क्या था भाई, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। रख दो वैल्यू भाई, एस एन कितना है 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए, तो 40 कर दूंगा डायरेक्ट, 2 के ए से मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 प्लस में n-1 डी की वैल्यू -1। यहां ब्रैकेट नहीं लगा है तो गलत हो गया वो। ठीक है, इस दो का मल्टीप्लाई में 200 दूनी कितने होते हैं 400, n इंटू में 40 -1 की पहले n के साथ -n -1 की -1 के साथ +1। ठीक है, तो n इंटू में 40 से 1 41 माइनस में क्या है n है। ठीक है, n के अंदर मल्टीप्लाई करो 41n माइनस में क्या हो जाएगा n²। कई क्या करते हैं n इंटू n को 2n लिख देते हैं, वो नहीं करना, n प्लस n होता है 2n। तो इनको उस साइड लेके जाता हूँ क्योंकि n² नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा उस साइड जाके। n² पॉजिटिव 41 वाला नेगेटिव और उस साइड पॉजिटिव 400 था ही अपना। डी वाला फॉर्मूला लगाओ n² पावर। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें n मिल जाएगा। n आपका सोल्व करोगे तो आपका 16 आएगा। ठीक है, कि 16 और 25 बनेंगे इसके फैक्टर, तो 16 भी आएगा 25 भी आएगा, बट 25 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले 20 थे, मैक्सिमम क्या 1 तक जा सकता है फिर ये, तो 20 लाइन में खत्म हो जाएगा, इसमें 20 25 तो हो नहीं सकते। तो n कितना होगा तुम्हारा 16 होगा। फिर पूछा इसमें 16वीं टर्म में आएंगे कितने, तो ये 16 को ऐसे निकालोगे a + 15d। ठीक है, तो a भी हमारे पास है, d भी हमारे पास, निकाल देना। a हमारा जैसे 20 था प्लस में 15, d की वैल्यू -1 थी, तो 20 - 15 तो क्या बचेगा 5, ऊपरली पंक्ति में सबसे 5 आएंगे। क्लियर। अब चलते हैं आलू रेस वाले में। वो क्या देखो, ये आपकी बुकेट है। ठीक है, एक बाल्टी रखी हुई है छोटी ही, ये जमीन है, यहाँ पे आलू है। ठीक है, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे है, अगले आलू 3-3 मीटर की दूरी पे है। शेप ही बनाओगे देखो। ठीक है, पहले माने तुम में से कोई यहाँ से गया उठा के लाया पहला आलू वापिस में डाल दिया, तो 5 गया 5 आया, तो कितना गया टोटल 10। फिर वो दूसरा लेने के लिए यहाँ गया, टोटल कितनी दूर गया 8 वापिस आया। फिर तीसरे के लिए, इसमें हर बार 6 बढ़ता जा रहा है, तो 16 6 22 चलता रहेगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, टोटल आलू 10 हैं, बोला उसने कितने हैं 10, एन कितना है 10 है। कहीं तो नंबर नहीं लिख रहा उसने 10, 10 लिख रखा है, TN वो 10 के लिए है। SN निकालना है, हमें तो क्या निकालना है SN, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, n की जगह 10 बटे में 2, 2a a का डबल मतलब 20 हो जाएगा, n 10 हो जाएगा, -1 डी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 10 को 2 से भाग करो कितना आएगा 5, 20 एज इट इज, प्लस में 10 में से गया 9 के 6 के साथ है 54, 54 20 कितना होता है 74, 74 की इससे करोगे तो 370। इट इज खत्म। क्लियर। तो आपका क्या रहेगा टोटल डिस्टेंस में ट्रैवल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। ठीक है, इस पार्ट में भी क्या है 5 ही आपके करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है जस्ट अभी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपका इतना ही।